हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 26 जनवरी के बाद से ही हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो गया था। धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी। खैर आज दिन है बुधवार का, यानी ये व्लॉग रहने वाला है बुधवार 28 जनवरी। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 2 बज रहे हैं और आज भी मौसम ऐसा ही था। सुबह से बिल्कुल मौसम खुला ही नहीं था, बादल हो रहे थे। अभी हल्की सी रोशनी हुई है तो मैं आ गई थी बालकनी में साफ़ सफाई करने के लिए। और हाँ, मेरी बालकनी में कबूतर बहुत आता है, तो मैंने ये एक देखा था फेसबुक पे ही कि अगर पॉलीथीन इस तरह से बांध दो ना तो बालकनी में कबूतर नहीं आते हैं। तो ये ट्रिक मैंने करके देखा है, देखो मतलब आते हैं या नहीं आते, वरना मतलब पूरी बालकनी में वो पोटी करके चले जाते हैं। अगर ये ट्रिक काम करेगा तो मतलब कुछ दिन मैं लगा के रखती हूँ ये पॉलीथीन और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये ट्रिक काम करा या नहीं, अगर आपके बालकनी में भी कबूतर आते हैं तो। खैर जी, बालकनी की मैंने झाड़ू लगाई है, अभी साफ़ सफाई करी है, मतलब क्योंकि सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था। आज बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी तो मन ही नहीं कर रहा था बाहर कुछ करने का। और इधर अब बन रहा है दोपहर का लंच। दोपहर के लंच में आज मैंने बनाई है सिंपल सी सूखी गोभी मटर की सब्ज़ी, आलू नहीं सॉरी गोभी और मटर की सब्ज़ी, और साथ में बनाई है ये धनिए की चटनी। धूप तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो मैंने अंदर ही बैठ के अपना आराम से लंच एंजॉय किया। और आप मुझे देखकर समझ सकते हो कि ठंड कितनी ज़बरदस्त हो रही है, जिस तरह से मैंने कपड़े पहन रखे थे। पर हाँ, बाहर जाने के नाम से ठंड गायब हो जाती है। हाँ जी, अभी शाम का वक्त है, करीबन 7 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ मेले में जाने के लिए। हाँ जी, हमारे घर के पास में ही और मंदिर है रामदेव बाबा का, और दशमी है आज, तो दशमी के दिन मेला लगता है वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार अपना नया नया सूट पहन के। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसका पूरा टूर करवाना, उनको कोई ड्रेसिंग टेबल बनवानी है। तो देखो मैं शॉर्ट में ही मतलब आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से बनी हुई है मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है। यार थोड़ा सा ही शूट हो पाया चलो कभी डिटेल में आपके लिए मैं शूट कर दूँगी। अच्छा, आज ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये कॉटन का सूट है, मिंत्रा से मैंने लिया था सिर्फ 850 रुपये में। और 850 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी का सूट मिल गया है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, ठीक है। और किसी ने पूछा था कि दीदी अभी तो सर्दियाँ चल रही है, आप गर्म सूट क्यों नहीं पहनते हो, आप कॉटन के सूट क्यों पहन रहे हो? तो यार मुझे एक दिक्कत हो गई थी, मतलब अभी महीने भर से ये प्रॉब्लम चल रही है। मतलब मैं गर्म सूट जब भी पहन रही हूँ ना तो मुझे खुजली स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, पूरी बॉडी पे। मतलब नीचे कॉटन का अगर कपड़ा पहन के ऊपर स्वेटर पहनती हूँ ना तब नहीं होती, डायरेक्ट मतलब गरम सूट पहन लूँ ना तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मैं घूमने जाने वाली थी ना तब मैंने सारे फिर कॉटन के ही कपड़े लिए थे। मैंने कहा ऊपर से सूट मतलब वो स्वेटर डाल लूँगी, तो इस वजह से हो जाती है कई बार, मतलब मुझे सर्दियों में ये प्रॉब्लम मतलब खुजली स्टार्ट हो जाती है गर्म कपड़ों से, इस वजह से। ठीक है जी, चलिए इधर हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और ये मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग पैदल ही आ गए थे, मैं, देवजी और बुलबुल। और यहाँ पे सुबह से ही मेला लगा हुआ है बाबा का, और बहुत मतलब आसपास के गाँव से भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और काफ़ी अच्छा मेला लगता है। पर अब तो अंधेरा हो गया है तो पूरा मेला तो मैं आप लोगों को नहीं घुमा पाऊँगी, पर हाँ जो जो चीज़ें हमने खरीदी थी, हमने देखी थी ना, वो आप लोगों को दिखाऊँगी। और बुलबुल तो अभी दूसरी बारी आई है आज दिन में, मतलब पहले वो आ गई थी स्कूल से आते ही, एक बार वो मेला घूम के जा चुकी है। अभी तो वो मेरे और दीदी के साथ दोबारा आई है। तो मैं भी पहले तो दर्शन कर लिए हमने बाबा के, रामदेव बाबा के, और अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मेले में ना काफ़ी कुछ चीज़ें बढ़िया और सस्ती मिल जाती है। क्या चीज़ के? ये कटोरी टाइप है, इसके अंदर अपन कुछ भी रख सकते हैं। प्रकार के तड़िया खिलौने 100 रुपए के, तड़िया खिलौने 100 रुपए की 3, बड़े बड़े खिलौने 60 रुपए खिलौने, तड़िया खिलौने 100 रुपए की 3।
छाट लो भाई, 10 से छाट लो, 100 रुपए के 3। छाट लो भाई, छाट लो, कटिया खिलौने आ रहे हैं भाई, 100 रुपए के 3 लगा। मेला तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगा हुआ था, झूले भी लगे हुए थे, खाने पीने की स्टॉल भी थी, पर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे। हमने बस थोड़ी सी परचेजिंग करी, मतलब जो मेरे काम की चीज़ें थी वो मैंने ली और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि झूले से मुझे वैसे ही डर लगता है और बुलबुल का झूलने का मन नहीं था। और खाने पीने की स्टॉल मतलब मेले में बढ़िया नहीं होती, मतलब बढ़िया ढंग का नहीं मिलता कुछ भी। तो बुलबुल ने तो करा था मुझे गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, पर मैं उसको बहला के घर ही ले आई। और इधर जी हाँ, परचेजिंग क्या करी है वो दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर आई हूँ। एक तो ये देखो अचार का मैं सिरेमिक का जार लेकर आई हूँ। जब भी मैं अचार डालती हूँ ना नींबू वगैरह के, तो आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि दीदी प्लास्टिक के कंटेनर में अचार मत रखा करो। तो मेरे पास था नहीं यार ये सिरेमिक का छोटा, अब मैं ले आई हूँ मेले से। और ये मिला मुझे 100 रुपीज़ का, 100 रुपये का एक मिला है, ठीक ही मिल गया ना। और ये लेकर आई हूँ मैं कॉफ़ी मग। ये चीज़ें भी मेले में बहुत सस्ती मिल जाती है, मतलब ये मिले हैं 100 रुपये के 3 कप मिले हैं, तो ठीक मिल गए, मतलब 200 रुपये के 6 कप मिल गए ना। हाँ, इस तरह से सही बता रही हूँ क्या? मेरी मैथ्स बड़ी कमज़ोर है आप देख लेना, ठीक है, पर अच्छा मिल गया था मतलब। और ये कुछ सामान लेकर आई है बुलबुल। तो आज तो बढ़िया सी हमने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली मेले से। और ये कॉफ़ी मग मुझे चाहिए भी थे बहुत दिनों से, क्योंकि मेरे कॉफ़ी मग बहुत टूटते हैं हाथ से, मतलब मेरे हाथ से छूट जाती है चीज़ें। या बुलबुल भी मेले से काफ़ी कुछ मज़े की चीज़ें लेकर आई है, तो मैं भी उनके मज़े ले रही हूँ। मैं भी जब ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, मैं भी खेलने लगती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं कहती भी हूँ अपना बचपना कभी मरने नहीं देना चाहिए, अपना बचपना हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। तो बस जी किचन का काम जो है मैं निपटा के गई थी, खाना वाना सब मैं बना के गई थी, क्योंकि अब मैं जब घर पहुँची हूँ ना तो 8:30 हो रहे हैं। अच्छा, टाइम से मुझे याद आया, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, रात को 9 से 10 के बीच आप मुझसे बात कर सकते हो। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर इसमें कुछ लोग बदतमीज़ी पे उतर आए हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका यूट्यूब चैनल है, और मतलब करीबन 10 दिन से वो मुझे रेगुलर कॉल कर रही है। शुरू में जब उन्होंने मेरे को कॉल किया तो उन्होंने बताया मेरा चैनल है मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, आप मेरी हेल्प कर दो। तो मेरे को जितना नॉलेज था, जितना सब कुछ मुझे पता था, मैंने उनको सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी अगर मुझे कुछ और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा कॉल कर लूँ। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा कॉल कर लेना। इस तरह से करके 3-4 बारी उन्होंने मेरे को कॉल किया, और जितना मेरे को नॉलेज था मैंने सारा कुछ उनको बता दिया, ठीक है। और इस बीच मतलब करीबन 5 या 6 बारी उन्होंने मेरे को कॉल करा होगा, मैंने हर बार ही उनका कॉल लिया था। पर अभी इन 1-2 दिनों में मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, मैं उनका कॉल नहीं ले पाई। तो मैडम बदतमीज़ी पे उतर आई है, मतलब मैसेज करती है व्हाट्सएप पे मेरे को लंबे चौड़े कि आप कॉल नहीं ले रही, आप तो बहुत ही मतलब वो घमंडी हो, बात नहीं करनी थी तो नंबर ही क्यों दिए, और हम आपका व्लॉग देखते हैं, आपको हमारा एहसान मानना चाहिए, आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो जी मैं बिल्कुल आप लोगों का एहसान मानती हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हो, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हाथ दूंगी और आप मेरा गला पकड़ लोगे। यार कभी कभी मैं भी बिज़ी होती हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मुझे भी बच्चों को भी टाइम देना होता है, खुद को भी टाइम देना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं एक ही इंसान से रेगुलर डेली बात करूँ। खैर अभी रात के 10 बज रहे हैं, बुलबुल को तो मैंने सुला दिया है और मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर भी कर लिया है। पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करा फेस वॉश से, उसके बाद मैंने मलाई से 5 मिनट अपने चेहरे की अच्छे से मसाज करी है, और अब मैं पीऊँगी अपना ग्रीन टी। तो ये रहता है मेरा नाइट का स्किन केयर। और अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं हेयर ऑयल। बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे भी और ब्लॉग पे भी, आप लोग कमेंट करते हो। होता ही है सर्दियाँ जाने के बाद जो है ना, सर्दियों में हम गर्म पानी से मतलब बालों को ख़राब कर लेते हैं और बालों में डैंड्रफ हो जाता है, उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये ऑयल जो है आप अपने बालों में लगा सकते हो। मैंने देखो पहले से बना के रख रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, और जो मैंने बनाया था ना पहले वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बालों में। तो
ये इसको बनाना बहुत इजी है। आप कोकोनट ऑयल ले लो, कोई सा भी नारियल का तेल ले लेना है और उसके अंदर आपको डालना है 3-4 चम्मच मेथी और उसमें डालना है आपको खूब सारा करी पत्ता और फिर इसको एक उबाल दिला देना है इस तेल को इस तरह से गरम करके और रात भर के लिए आप इसको छोड़ दो, ठीक है। और सुबह इसको छान के रख लो और इस तेल से मसाज कर लो अपने बालों में हफ्ते में 2 से 3 बार। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो ना, उससे पहले रात को आप अपने बालों में इससे मसाज कर लो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कड़ी पत्ता खाने का तो मैंने बताया ही था, अगर खा लो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पर बच्चे हैं, देखो बच्चे नहीं खा सकते हैं, तो ये स्पेशली मैंने बुलबुल के लिए बनाया है। मतलब पहले भी मैंने बनाया था, बुलबुल के बालों में मैं लगा रही हूँ अभी भी, और बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि बच्चे कड़ी पत्ते खाते नहीं है। तो खा भी लो और इस तरह से अगर कड़ी पत्ता अपने बालों में लगाओगे ना, तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। चलिए, जिसके साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।